हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 कार्ड रीडिंग होगी ये। 3 ही कार्ड मैं लूँगी और 3 कार्ड से ही हम देखेंगे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सो एक कार्ड होगा इमीडिएट पास्ट के लिए, एक कार्ड होगा प्रेजेंट सिचुएशन के लिए और एक कार्ड होगा इमीडिएट फ्यूचर के लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से 100% रेजोनेट करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपसे प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट करता है तो आप फ्यूचर को लेकर आगे चल सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप वीडियो को वहीं पर स्किप कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनकी एनर्जी बताएं। उनकी लव लाइफ में इमीडिएट पास्ट क्या है? ये इमीडिएट पास्ट है। प्रेजेंट क्या है? ये प्रेजेंट है। एंड इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा? ये इमीडिएट फ्यूचर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट में हमारे पास है 3 ऑफ फायर। ज़्यादातर लोग पास्ट में एक दूसरे से बहुत अच्छे कनेक्शन में रहे हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रही है पास्ट में आप दोनों के बीच में। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं या तो अपने गोल्स को लेकर, अपने मिशन को लेकर, अपने करियर को लेकर या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे वो कोई डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, किसी न किसी सिचुएशन को लेकर दूरियां आई हैं। एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई है रिसेंट पास्ट में और कहीं ना कहीं बातचीत में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे जितनी कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में होती थी उसका 20% भी नहीं हो रही। इमीडिएट पास्ट में आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं ऑलरेडी, और कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी हुआ है इमीडिएट पास्ट में। दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, बट फिर भी एक दूसरे से डिस्टेंस बनाया है। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। किसी के जीवन में करियर रीज़न हो सकता है, किसी के लाइफ में, लव लाइफ में फैमिली रीज़न हो सकती है, किसी के लव लाइफ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी की लव लाइफ में शक हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत दूर चले गए हैं, मतलब आपको मे बी इमीडिएट पास्ट में उनके दूर जाने के बाद ऐसा ज़रूर फील हुआ हो एक बार कि अब पता नहीं वापस आएंगे भी या नहीं। तो इस हद तक डिस्टेंस आप लोगों का इमीडिएट पास्ट में नज़र आ रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट सिचुएशन भी ज़्यादातर लोगों की बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं 20-25% जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, मतलब आपको उम्मीद है कि वो 2-4-10 दिन में आ ही जाएंगे। उनकी आदत है, वो जाते फिर आते, फिर जाते फिर आते। बट 70 to 75% लोग ऐसे हैं जो उम्मीद खोते जा रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन है या तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर वो अब नहीं आए तो शायद हम नहीं रुक पाएंगे, या अगर अब उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो शायद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही बर्डन सिचुएशन है, बहुत ही इम्बैलेंस्ड है सिचुएशन। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि पता नहीं क्या होगा। इवन अगर आप यूनियन में भी हैं, अगर आपकी बातचीत हो भी रही है तो भी आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है, ये शक है कि किसी बर्डन के कारण, किसी प्रेशर के कारण वो मेरा साथ छोड़ तो नहीं देंगे। तो इस तरह का एक फियर आपके मन में बैठा हुआ है इस रिश्ते को लेकर। इवन कुछ लोगों के पार्टनर तो बोझ और बर्डन के कारण किसी और से या तो इंगेजमेंट कर चुके हैं या शादी कर चुके हैं,
और आप अभी भी उनके इंतज़ार में हैं कि क्या मालूम शायद वापस आ जाए, क्या मालूम शायद उसका प्यार जग जाए। अभी भी मतलब उनके शादी होने के बावजूद आपको अभी भी उम्मीद है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद वो वापस आ जाएं। इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन है कि आपकी तरफ से इशू आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि आप स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज आपकी फैमिली नहीं मान रही, आपके अपने लोग नहीं मान रहे और आप उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, जिस वजह से ना चाहते हुए भी आप उनसे डिस्टेंस बनाए हुए हो। सो ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो ये एनर्जी है। अगर प्रेजेंट एंड पास्ट आपसे रेजोनेट किया तो अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, तो आप फ्यूचर सुन सकते हैं। फ्यूचर कार्ड में हमारे पास है नाइट ऑफ फायर। देखिए इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जो गलतियां इन्होंने करी हैं उसका रियलाइजेशन इनको होने वाला है। कुछ लोग रियलाइज़ होते ही तुरंत वापस आएंगे रॉकेट की स्पीड से कि भाई गलती हो गई थी, माफ़ कर दो। दिल से सच्चे होंगे तो यही एनर्जी होगी। कुछ लोग वापस ज़रूर आएंगे बट कम बातचीत करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वापस आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। इन्होंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, वो स्ट्रेंथ लेकर आए हैं कि वे आपके लिए डिसीजन ले सकें। यहाँ पर ये जो एनर्जी है इमीडिएट फ्यूचर की, ये बहुत क्विक एनर्जी है क्योंकि फायर एनर्जी है, बहुत ही क्विकेस्ट एनर्जी है और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही जल्द रेजोनेट कर सकती है। एंड वी हैव ऑल द 3 कार्ड्स फायर एनर्जी, फायर फायर फायर। सो एडवेंचरस रहने वाला है इमीडिएट फ्यूचर। और ये जो भी एनर्जी निकल कर आई है ये मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर की है। इमीडिएट फ्यूचर है तो परमानेंट एनर्जी नहीं है, 10 दिन के अंदर की एनर्जी है और टाइमलेस रीडिंग है। इसके अलावा कुछ लोगों से ये एनर्जी विद इन 3 डेज़ भी रेजोनेट करेगी। तो जो लकी वंस होंगे 3 आवर्स, 30 आवर्स या 3 डेज़ के अंदर ही ये इमीडिएट फ्यूचर रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों से 10 दिन के अंदर रेजोनेट करेगा। बट ये इमीडिएट फ्यूचर में ये ज़रूर दिख रहा है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी वो वापस आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट जेस्चर आपकी तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आने वाले समय में आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट किया है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।